पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? हरिहर प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ते चढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले व्यक्ति कौन था? आइजैक न्यूटन था। आइजैक न्यूटन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4, सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व है वो? सिलिकॉन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? आपसे पूछे संक्रमण रोग के, तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, या तो क्षय रोग। ये होता है माइकोबैक्टीरिया में ट्यूबरक्लोसिस नामक इसका क्या होता है? एक जीवाणु होता है। इसी कारण ये बीमारी हो जाती है, जिसे क्या बोलता है? संक्रमण रोग। मतलब कि इसको जो फैलने से जैसे कोई छींक दिया, खांस रहा है, तो इसके कारण ये तपेदिक अर्थात टीबी बीमारी हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया गया? तो कौन, ये पूछ रहे कौन किया? तो कौन किया? ये उधम सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया। उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 से ईस्वी को कैस्टन हॉल लंदन में कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब के उपराज्यपाल था। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वर्ष से पूछ रहा है, में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। ये चरखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में कब रखा गया था? किस सन आपसे पूछा है, तो कब रखा गया? तो 1931 में रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो कौन सा कानून लागू कर दिया गया था? तो था मार्शल कानून। मार्शल कानून। भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान मार्शल कानून लागू किया गया था। 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी टाइम पर इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, और एक ब्रिटिश अखबार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा था। तो करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने गोली मारकर पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो कहाँ किया गया था? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने का तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक, चलिए भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रिंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों के लिए, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपसे पूछा। बर्फ से ढकी हिमालय की सतपुड़ा की सह्याद्री की पटकाई।
तो कौन सी है वो? हिमालय। कौन सा है? हिमालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो किस तरह की जलवायु होनी चाहिए? गर्म और नम। क्या होनी चाहिए? गर्म और नम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है? किधर प्रवाहित होती है? समुद्र से स्थल की ओर आती है, तो उसका उससे समीर का नाम पूछ रहा है। तो उस समीर का नाम क्या है? स्थली समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थली समीर। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। ब्लैक फॉरेस्ट एक खाड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट ये जो वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। चलिए, अर्थशास्त्र से संदर्भ यूएनडीपी का अर्थ पूछ रहा है। तो यूएनडीपी का अर्थ आपका होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उस पड़ोसी देश की पहचान करें जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मानव विकास के मामले में भारत से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो कौन है? श्रीलंका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है जो संविधान में वर्णन नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग, वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग। तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में के रूप में संदर्भित किया गया है, यानी कि क्या कहा जाता है? ये बोला है। तो क्या उसे बोला जाता है? व्यक्तिवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाद। क्वेश्चन को फिर सुनिए। स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में किस रूप में संदर्भित किया गया है? तो किस रूप में किया गया है? व्यक्तिवाद के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या बनाए रखना होता है? मतलब विनिमय दर की विकास की संपत्ति की मूल्य स्थिरता। तो क्या होता है? मूल्य स्थिरता बनाए रखती है, मतलब कि ना महंगाई हो पाए, ना मूल्य घट पाए, ना बढ़ पाए, यानी इस मूल्य स्थिरता को रोके रहना। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। ठीक, चलिए, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो कितने निर्धारित किए गए हैं? 6 और 11। 6 आपके क्या हैं? मूल अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। महाधिवक्ता देश के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि महाधिवक्ता किसके दया दृष्टि से अपने पद पर रह सकता है? तो किसकी उस पर दृष्टि होती है? राज्यपाल की। किसकी होती है? क्योंकि महाधिवक्ता किससे संबंधित होता है? राज्य संबंधित होता है, इसलिए और राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो कितने वर्षों के लिए किया गया है? 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो ये कब हुआ? ये हुआ 1949। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के सिद्धांत का एक उदाहरण है, यानी कि साइंस का क्वेश्चन है। तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है? एक्शन टू रिएक्शन। ठीक हो गया आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर के निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर
प्रभावित होता है, ताकि जिसे एक बीमारी क्या है, बीमारी का नाम है ट्रेकोमा है। क्या है बच्चों? ट्रेकोमा। तो उससे शरीर के कौन सा अंग प्रभावित, सीधे रूप से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो वो कौन सा अंग है? वो है आँख है। क्या है? आँख है। ठीक ना। तो ट्रेकोमा किससे संबंधित है? आँखों से संबंधित है। ये किसको सीधा सीधा प्रभावित करता है? आँख को करता है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है, यानी कि क्लोरीनीकरण है किसके, मतलब क्या मिला किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तो कौन सा है आप? तुलसी। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे को सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। किसके? विश्व खाद्य कार्यक्रम की। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इटली में पड़ता है। वर्ष 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार मारियस रेसा को दिया गया। किसको दिया गया? देखिए 20 में किसको दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। 2021 में किसको दिया गया? मारिया रेसा, जो कि फिलिस्पीन के और दिमित्री आंद्रेविच मोराटो, दो लोगों को दिया गया। किसे? मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेविच मोराटो। ये आपके जो मारिया रेसा ये फिलिस्पीन की हैं और दिमित्री आंद्रेविच मोराटो ये रूस की हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, ये पूछा है आपसे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा उपन्यास है? टॉम ऑफ सैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI द्वारा आयोजित वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो कौन शहर किया है? डिब्रूगढ़। कौन शहर किया गया है? डिब्रूगढ़ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? तो किस तारीख को? 1 जनवरी 2021। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो 1 जनवरी 2021 से कर दिया। ठीक। ईडार नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के बाहर पहला IIT किस देश में स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो किसमें? UAE में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। बिहार मखाना का नाम बदल के नया नाम कर दिया गया, वो पूछा है। तो क्या कर दिया गया है? बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना। क्या कर दिया गया है? मिथिला मखाना। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया, तो किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा पूछ रहा है, तो कहाँ पर सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में। कितना? उत्तर प्रदेश में, यानी कि 403 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया?
साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष किया गया, ये आपसे पूछा है। तो किस वर्ष किया गया? 1954 में। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज नृत्य है, ये आपसे पूछा है। तो राजस्थान का राज नृत्य है घूमर। क्या है? घूमर। यह नृत्य राजस्थान की भील जनजाति द्वारा विकसित किया गया। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा विवाह समारोह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल कर लिया गया। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का किसी कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया निम्नलिखित में किस पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कौन सा है? गार्डन है। कौन सा है? गार्डन। गार्डन पारिस्थितिकी तंत्र का कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया गया है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है जिसमें वन, मरुस्थल, समुद्र, टुंड्रा इत्यादि आते हैं। दूसरा कृत्रिम रूप से, जैसे बगीचा, फसल, पार्क इत्यादि। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, आगा खान कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा खेल है? हॉकी संबंधित है। यानी कि आगा खान कप किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो कहाँ बनती है? देवप्रयाग। कहाँ पर? देवप्रयाग।